झारखंड में आके बिहारी और यूपी का मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। उठाएंगे हम। नहीं, ये गलत है, तो फिर विरोध करेंगे हम लोग, फिर हम लोग विरोध करेंगे। आपसे एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, कश्यप महोदय, मनीष कश्यप जी, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, केंद्र सरकार के अंतर्गत और केंद्र में आपकी सरकार है, यानी आप बीजेपी के मेंबर है, आप उसकी सरकार है, तो आप क्यों नहीं रोक पा रहे? आप ये सवाल बीजेपी से क्यों नहीं करते? बीजेपी की सरकार से क्यों नहीं करते? मोदी जी से क्यों नहीं करते? ये अमित शाह से क्यों नहीं करते? ये सवाल अमित शाह से करना था, ये सवाल मोदी जी से करना था, ये भारतीय जनता पार्टी से करना था। राज्य की बात, तो राज्य के बाद में ना हमारी सरकार है ना हम कुछ है। यहाँ राज्य में सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, जिसमें आरजेडी भी गठबंधन में शामिल है। तो आपने उस गठबंधन की सरकार से क्यों नहीं सवाल किया? खंड के जो बोल रहे हैं 1932 का खतियान चलेगा, 1932 का खतियान जिसके पास नहीं होगा वो झारखंड से अलग हो जाएगा, झारखंड से उनको भगा दिया जाएगा। उस नेताजी से पूछना चाहता हूँ, 1932 में जब खतियान बना था तो शायद झारखंड राज्य का जन्म नहीं हुआ था। कितना साल उम्र हो गया आपका भैया? 28। जन्म कौन से साल में हुआ था? 96 में। कौन से राज्य में जन्म हुआ था? बिहार में। क्या महाराज बिहार में खुदे पैदा होके जो है आप जो है डिवाइडेड की बात कर रहे हैं? बताइए। साबित करना चाह रहे थे कि आप भी एक बिहारी हैं, बिहार में आपका जन्म कब हुआ? तो 1993 में हुआ, 1994 में हुआ, तो आप भी बिहारी हुए। तो चलिए भैया, आप बड़ा अच्छा दिए तर्क कि आप बिहारी थे, तो इसका मतलब है कि बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ। बंगाल से अलग हुआ 1912 में, लेकिन उसको उस समय मान्यता राज्य का नहीं मिला था। राज्य का पूर्णतः मान्यता बिहार को मिला है 1950 में। 1950 में। तो क्या 1912 से पहले आपके बाप दादा जो जन्मे थे तो क्या बंगाल के थे? इसका मतलब वो बंगाल के कहलाएंगे, अलग होने के बाद बंगाल के कहलाएंगे। इसका मतलब आपके दादा परदादा जो थे वो बंगाल के थे। आप राज्य कभी भी अलग होने के बाद जब सीमा उसकी अलग होती है तो वहां उस स्टेट के निवासी कहलाते हैं, उस स्टेट के स्थानीयता कहलाते हैं, ना कि जिस स्टेट से अलग हुए। तो यूट्यूबर बन के कुछ भी सवाल कर देते हैं। आप में अगर दम है, हैसियत है, तो जाके आप महाराष्ट्र में जाके पूछिए। महाराष्ट्र में बोलिए कि एक बॉम्बे प्रांत था, बॉम्बे प्रांत 1 मई 1960 को अलग हुआ और अलग होके 2 राज्य बना, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। आप उसको महाराष्ट्र वालों को जाकर बोल दीजिए कि आप तो चाहे गुजरात वाले को, आप जो गुजरात वालों को आप बोल दीजिए कि आप महाराष्ट्र के निवासी हैं। नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र वाले आपको कूट देंगे दम भर के, जैसे आपको तमिलनाडु में कूटे थे। अच्छा छोड़िए ना, आंध्र प्रदेश अलग हुआ 2014 में। 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना वालों को बोल दीजिए कि आप तो आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। बोलिए। इतना कूटेंगे कि जो बोलते समय जितना बोलते ना उतना थूक बाहर निकलता है ना, सारा थूक भीतर चल जाएगा। इसलिए कभी भी जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य के लोगों को सम्मान कीजिए। हम कभी नहीं कहते उत्तर प्रदेश या बिहार या उनका जितना अधिकार झारखंड में हो उतना ले। अगर कहीं की भी नीति बनती है, कहीं की भी पॉलिसी बनती है, हम बिहार में फॉर्म भरे, उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरे, महाराष्ट्र में फॉर्म भरे, लेकिन 100 अगर सीटें निकलती है तो उसमें 90 सीट वहाँ के स्थानीय निवासियों को होना चाहिए। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, वहाँ के निवासियों को पहला प्रेफरेंस, पहला महत्व मिलना चाहिए। नहीं पता, आप एक चीज कीजिए, या तो घोषणा कीजिए, या तो आप जर्नलिस्ट हैं, या तो एक पार्टी के सदस्य हैं। दोनों चीजें आप नहीं हो सकते, या तो एक पार्टी के सदस्य या जर्नलिस्ट, दोनों में से एक होंगे। तो आप पहले तय कर लीजिए। और अगर चाटुकारिता करना है किसी पार्टी का दलाली करना है और यहाँ आके आपको बाहरी बिक्री का करना है, तो फिर हमारे समर्थक क्या करेंगे, या फिर अगर सवाल करेंगे तो आपको जवाब देना होगा।